भाई आज के आज बेच दो गाड़ी अपनी। आज के आज ही ड्राइविंग छोड़ के अपना कोई काम धंधा देख लो, बर्बाद हो जाओगे इस टैक्सी चलाने के चक्कर में, ड्राइवर बनने के चक्कर में। बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। सारे के सारे ड्राइवर भूखे मर रहे हैं, सारे के सारे ड्राइवर कर्जे में डूबे पड़े हैं। ये बात कान खोल कर सुन लो, 7 जुलाई 2024, अगर एक हफ्ते के अंदर आपने गाड़ी नहीं बेची तो आपका पूरा का पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यही सुनना चाह रहे हो? यही सुनना चाह रहे हो ना? लेकर जाओ अब। ये तो सबसे गंदी लाइन है। यही सुनना चाह रहे होगे तो बोल दिया ना। आप तो यही चाह रहे हो। जितना भी लोग बाग बोल रहे हैं, गलत ही बोल रहे हैं बड़े काम के बारे में। जितना भी लोग बोल रहे हैं गलत ही बोल रहे हैं। आप तो यही सुन के खुश होते और यही मैं बोल रहा हूं आज। तो भाई थोड़ा बहुत है ना, यहां से सोचो, सिर्फ देख के नहीं। जिनकी तुम बात सुन सुन के ना कह रहे हो ना मर गए बर्बाद हो गए। पिछले कोई 8 साल से टैक्सी चला रहा है, कोई 10 साल से चला रहा है। क्यों चला रहे हो भाई? 8 साल से लगातार। और जब से आप यूट्यूब पर आए हो, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से कंटिन्यू आप लोगों को कह रहे हो मत आना इस प्रोफेशन में, मत आना इस काम में। क्यों भाई? अरे सब तो पहले तो तू ही छोड़ देना भाई। आज 24 से 25 साल हो गए हैं टैक्सी चलाते चलाते। 2013 से ओला में भी कंटिन्यू चल रही है गाड़ी, 11 साल हो गए हैं। और आज मैं ये कह दूं लोगों ने बर्बाद हो जाओगे, मत आना इस काम में। अरे कैसी तो भाई सोच है, किस तरीके के काम तुम करना चाह रहे हो, समझ से बाहर है। काम नहीं है तो ऐसे ही चला रहे हो क्या? जो तुम्हें शिक्षा दे रहा है ना इसमें मोबाइल में बैठ के, जो तुम्हें शिक्षा दे रहा है, जिसके तुम वीडियो देख रहे हो, काम नहीं है, बर्बाद हो जाओगे, इस काम में मत आना। ये देखो गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है, किसी के पास काम धंधा नहीं है। क्यों भाई? क्यों कर रहे हैं फिर ये काम? बर्बाद होने के लिए ही? बर्बाद होने के लिए ही ये काम कर रहे हैं क्या? अरे एक नहीं भाई, सैकड़ों। अरे कोई तो हिसाब की बात कर लो यार। जिस काम से तुम्हें घर में रोटी चल रही है, जिस काम से तुम खा पी रहे हो, जिस काम से थारे स्कूल में बालका की फीसें भरी जा रही है, पिछले इतने सालों से कंटिन्यू करते आ रहे, उसी के बारे में रोज रोना रोना यार। मैं जब तो मानू जब भाई तुमने छोड़ दिया हो। बताओ कौन सा यूट्यूबर ने अब तक काम छोड़ दिया है? 2 साल तो मेरे को हो गए इस पे यूट्यूब पे आए हुए। 12 अक्टूबर 2022 को मैंने चैनल खोला था, अभी 2 साल हो जाएंगे अक्टूबर में। मेरे सामने तो हजारों यूट्यूबर आए हैं, बंद एक भी नहीं हुआ है। टैक्सी चलाना एक भी यूट्यूबर का मुझे बता दो भाई वो यूट्यूबर था उसने टैक्सी चलानी छोड़ दी। और जबकि अपने वीडियो में रोज करो ना, आके खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, इस काम में मत आना। तेरे में तो बड़ी हिम्मत है भाई रोज का इतना घाटा बर्दाश्त करने की। अगर इतना ही घाटा हो रहा है, इंस्टॉलमेंट भी पास से देनी पड़ रही है, आपके तो रोज के खर्चे भी नहीं चल रहे हैं, तो बड़ा धन दाबे बैठे है भाई। रोज हर महीने 16-17 हजार रुपए भर देते हो अपनी जेब से। और पिछले 10 साल से भर रहे हो। 2 साल से तो मैं यूट्यूब पे देख रहा हूं तुम लोगों को। जो काम कर रहे हो ना उसकी कदर करना सीखो भाई। अगर कुछ तुम्हें नॉलेज है तो दूसरे ड्राइवर भाई को उसका फायदा पहुंच सके इस तरीके की बातें करो। रस्तों के बारे में बताओ, बुकिंग कहाँ कहाँ से जनरेट होती है वो बताओ, कैसे प्राइवेट बुकिंग आप कर सकते हो वो बताओ, एयरपोर्ट पे कैसे पिकअप करना है, कैसे ड्रॉप करना है वो बताओ। अगर दिल्ली से बाहर के रहने वाले हो तो कहाँ कहाँ गाड़ी आपको रात में चला रहे हो तो कहाँ कहाँ आप सेफ रह सकते हो, इस तरीके की बातें बताओ। बताओगे कैसे? मर गया कहने से तो फुर्सत ही नहीं है। एक यूट्यूबर बता दो आप, वो कह रहा था भाई बढ़िया काम है। मेरे पास खुद फोन आते हैं, भैया वो ये बोलते हैं, भैया वो बोलते हैं भाई। फिर 100 यूट्यूबर में से 99 यूट्यूबर ये बोल रहे हैं बर्बाद हो जाओगे इस काम में मत आना, तो क्यों ना सुनते भाई उनकी? फिर भी रोज रोज क्यों नहीं जुड़ रहे हो? मैं एक अकेला बंदा ये मैं बोलता हूँ, काम की कोई समस्या नहीं है। ऊपर नीचे आजकल डाउन है काम तो ऊपर भी होगा। रात से पहले क्या धूम धड़ाका नहीं था क्या? बता दो पिछले 3-4 महीने से।
ये पहली बार का नहीं है, हमेशा 30 जून को लास्ट होता है काम, उसके बाद बहुत धीरे स्लो काम हो जाता है, क्योंकि भाई छुट्टियों के बाद स्कूल ओपन हो जाते हैं। माँ बाप पेरेंट्स जो हैं कहीं भी घूमने का प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, तो स्कूल लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, इस वजह से बाहर जाने के प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं। और जो कॉर्पोरेट जगत के बंदे हैं वो पिछले 2 महीने में कोई मनाली, शिमला, थाईलैंड, बैंकॉक, वियतनाम कहाँ कहाँ घूम के आ चुके होते हैं। तो 1 जुलाई से सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं, इस वजह से काम नहीं होता है। तुम क्या सोचो भाई, सारे काम धाम छोड़ के 12 के 12 महीने बंदे घूमते ही रहेंगे? अभी कॉर्पोरेट काम चल रहा है, अभी 1 तारीख से लेके आगे कॉर्पोरेट काम चलेगा। 8 से 11 तारीख तक दिल्ली में इवेंट है प्रगति मैदान में, 12 तारीख से 18 तारीख तक दिल्ली में शादियां हैं, तो दिन में भी काम निकलेगा, रात में भी काम निकलेगा। इस तरीके की बात तो बताना फिजूल गई। बस एक ही बात आवे, इससे गंदा काम नहीं। बढ़िया बातें करा करो यार। जिसने झूठ लगता है ना, जैसे मैं कहता हूँ, काम की दिक्कत नहीं, काम मंदा तेज सबको चलता, सब समझदार हो, कोई काम ऐसा नहीं है जो भाई 12 के 12 महीना ऐसे ऊपर ही जाएगा। बताओ ना, कोई ऐसा काम बताओ, मैं तो छोड़ के उसी ने कर लूंगा भाई। कोई काम ऐसा नहीं है जो 12 के 12 महीने 365 दिन ऊपर के तरफ ही जाए। आदमी बीमार ना होता, उसकी भी तो तबीयत डाउन होती है, कैसे सब कुछ नीचे आ जाता है, फिर ठीक होता है, फिर ठीक हो जाता है। अगर इतनी ही समस्याएं हैं, एक का मैं देखा थोड़ा सा, कोई काम नहीं है, मैं बीसी लाइन में काम करता हूँ, जो ऐसा बोलता है उसका डिवाइस देखो, जो ऐसा बोलता है। क्यों भाई? सर्टिफिकेट लेना है? सवारी बैठती हैं, उतरती हैं, दूसरे शहर में जाके वीडियो बनता है, स्पेशल तुम्हें दिखाने के लिए वीडियो बन रहे हैं क्या? वो काम होता होगा जब भी बंदा जाता है, ऐसे कोई नहीं जाता है। एयरपोर्ट से पिकअप कर रहे हैं, उस शहर में जा रहे हैं, जहां पे जाते हैं वो आपको दिखाया जा रहा है, फिर भी कोई काम नहीं है, सब झूठ है। डिवाइस देख लो। अरे यार, किस तरीके की बात कर रहे हो भाई? तुम्हारे कहने से बहुत सारे बंदे आ रहे हैं इस काम करने के लिए, क्यों लोगों को बर्बाद कर रहे हो? बरगला रहे हो लोगों ने, काम काम करने वाला चाहिए, काम काम। 99 बंदे तो कह रहे हैं मत आओ इस काम में, एक मेरी मान ली, बाकी 99 को छोड़ दो। इतना तो कोई भी मूर्ख नहीं है, काम ऊपर नीचे चलते हैं, सबको पता है। आज से पहले क्यों नहीं कोई बोल रहा था? यही वीडियो इसी तरीके का मैं हफ्ते पहले बना दिया था, मैंने बोला था अब हड़ताल वाले बंदे भी निकलेंगे भाई मार्केट में। अब ओला उबर से गंदी कोई कंपनी नहीं है, ये बोलने वाले भी निकलेंगे, और इस काम से गंदा तो दुनिया में कोई काम है ही नहीं, इस तरीके के बंदे भी निकलेंगे। मुंबई में हड़ताल है 10 तारीख को, ये हमेशा का ये स्टोरी है। और जो भाई पुराने टैक्सी चला रहे हैं, पुराने गाड़ियां चला रहे हैं, उनको पता है ये हर साल की यही समस्या आती है। वो इसी तरीके से अपने आप को मेंटेन, इसी तरीके से अपने आप को तैयार रखते हैं। कह रहे आप कितना भी तैयारी कर लो, गड़बड़ तो होनी है, सबको पता है। मगर फिर भी जब काम होता है ना, जब तो बस 3,000 का 2,500 का काम होया अपने घर, आज बहुत हो गया जी मैं नहीं जाऊंगा। और जब काम नहीं होता, जब रोड पर पड़े रहो। अरे भाई, जब काम होता है जब ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है भाई, और जब काम नहीं होता जब तो मेहनत करनी ही करनी है। जो पैसा 3,000 रुपया आप 12 घंटे में कमा रहे थे, उससे टाइम 16 घंटे फूक लेते तो 4,045 का काम हो जाता ना। जो आज यो 3,000 से 1,500 1800 पे काम आ गया है, तो ये कुछ मेंटेन हो जाता। ये बातें तो किसी को समझ में आती नहीं है। पीछे काम चल रहा था बढ़िया, बहुत सारे भाई जी, बहुत जबरदस्त काम है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है। आज डाउन हो गया है तो सबसे गंदा काम हो गया है। और जबकि हर वीडियो में मैं बता रहा था पीछे भी, भाई जितना काम खींचना है खींच लो, आगे जाके समस्याएं आएंगी। पर भाई करनी तो अपने मन की है सबने। सिर्फ एक गाड़ी ले लो, अंधाधुंध काम है, मेरी गारंटी है काम ही काम है, ये बात तो मान लेनी है, बाकी कोई बात नहीं माननी। तो भाई इसी में
100 बातों की एक बात है, जब कमाई ज्यादा है तो आप काम कर ही रहे, और जब काम कम है ना, खर्चों पे भी लिमिट करनी पड़ेगी, प्लस मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, टाइम ज्यादा देना पड़ेगा आपको रोड पे। ये 101% बात है। जो काम आप 12 घंटे में कर रहे थे अब वो 16 घंटे में काम होगा, और लेट लेट राइड बजती है तो काम करने का मूड नहीं करता है। सिर्फ ओला ही उबर पर डिपेंड रहना है, और कोई आपके लिंक नहीं है, या और किसी कंपनी में गाड़ी आपकी अटैच नहीं है, आप एकदम नए नए फ्रेशर हो, तो थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है आपने, मगर उसमें समय ज्यादा दे दो यार। और भाई घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फिर से वो दिन आने वाले हैं। बीच बीच में तो चाहेंगे, बीच बीच में तो अभी 12 से 18 तारीख तक का काम आएगा, 8 से 11 तारीख तक का भी काम है, उसके बाद 30 पे भी काम है, उसके बाद फिर 15 अगस्त पे भी काम है, फिर रक्षाबंधन पे भी काम है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा काम आता रहेगा। मगर जो आप ये जो पीछे आपने काम कर लिया 2 से ढाई महीने, सोचोगे ऐसा ही काम हमेशा रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे 2 महीने बच्चों की छुट्टियां रहती हैं तो दुनिया इधर उधर जाती है, ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है? आप उस काम से पूरे साल का काम कंपेयर कर लेते हो, भाई नहीं हो सकता ऐसे, ऐसे नहीं हो सकता। ये 2 महीने, मई और जून, सबसे टॉप काम होता है, सबसे जबरदस्त काम होता है। और क्यों होता है आपको पता है कि भाई 2 महीने छुट्टी है, सारी दुनिया इधर उधर जाती है, उससे कंपेयर मत करो भाई काम ने। आज जो काम हो रहा है वो बेहतर काम है, चाहे वो कम है चाहे ज्यादा है। कितने खर्चे हैं आपके? गाड़ी ने हर खर्चे की जिम्मेदारी दी है। खर्चे हैं इंस्टॉलमेंट आपकी 600 रुपये, मैक्सिमम 700 रुपये डिजायर और वैगनार में, इससे भी कम रहती है। 200 रुपये गाड़ी के निकाल दो, 900 रुपये, 700 रुपये की सीएनजी, 1600 रुपये। क्या 2000-2500 का भी काम नहीं कर पा रहे हो यार? और जो इंस्टॉलमेंट है वो खर्चा नहीं है, वो तुम्हारा भाई एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है कहीं पे, वो पैसा आपने इकट्ठा देना था, अगले का किस्तों में दे रहे हो। 10 लाख रुपए की गाड़ी कंपनी ने दे रखी है आपको, किसी भी कंपनी ने, तब जाके वो आपको उसको 18-20 हजार रुपए दे रहे हो। नगद ले लो तो फिर यही एकदम क्या कमाई पड़ेगी यार? कोई दिक्कत नहीं है, कम काम होता है, हो रहा है आजकल। मगर मरे से मरा 14 घंटे में आपका 2000 से 2500 का काम हर हाल में होगा। बुकिंग मत छोड़ो, चॉइस मत लगाओ, अगर मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा, पहली 5 बुकिंग कंटिन्यू कर दो, काम गोली की तरह भागेगा और काम करने का मन करेगा। पहली ही बुकिंग तो ये देख लेनी है जी, वहां नहीं जाना है और वहां नहीं जाना है। बहुत सारे ड्राइवर का ये इश्यू आता है, वो यही बताते हैं भैया गाड़ी उस एरिया में जाने से ये दिक्कत हो। अरे इसका क्या चाल डालोगे यार? लो लंगड़ है तो थोड़ी लाग के ठीक हो जाएगा। गलियों से बचो बस, जहां से गाड़ी मुड़ सके वहां जाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी समस्या मैं मान रहा हूँ आती है, मगर अगर पैसेंजर से रिक्वेस्ट करते हैं तो बाहर आ जाता, ना आता तो कैंसिल कर दो यार, अगली बुकिंग आ जाएगी। और इतना बावड़ आता भाई कोई भी कौन है, और जितने आप बन जाते हो। कोई बंदा तुम्हें रोज कह रहा है काम नहीं है, काम नहीं है, बर्बाद हो जाओगे। खुद तो वो काम कर रहे हैं और तुम्हें काम करने के लिए मना कर रहे हैं। 15 लाख गाड़ी है ओला उबर में आज की तारीख में पूरे भारत में। क्या 15 के 15 लाख बंदे टॉप ड्राइवर बन सकते हैं? रोज का 5 हजार का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई कम कोई ज्यादा, इस तरीके से रहता है। मेरे ख्याल में जितने भी ओला उबर के ड्राइवर हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, महीने में 10 तो छुट्टी करते हैं। ना कोई उनका टाइम टेबल है काम करने का, ना कोई एक कंटिन्यूटी बरतते हैं भाई काम करने में, लगातार काम करना चाहे कुछ भी हो जाओ। महीने में 10 छुट्टी कम से कम ओला उबर का ड्राइवर कर लेता है। ना करता हो तो बता दो। घर क्या ना गाली गलौज करके तो काम पे निकालना पड़ता है, और फिर कहते हो काम नहीं है, काम नहीं है। बनाओ ना एक शेड्यूल, खड़े रहो एक जगह। मैं देख रहा हूँ एयरपोर्ट पे सवारी छोड़ के वहीं लगा के गाड़ी खड़ी हो जाते हैं भाई। सुबह सुबह सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, सुबह सुबह बुकिंग एयरपोर्ट पे नहीं आती है।
बस वहां जाके खड़े हो जाना है, 4 घंटे वहां खड़े रहो, फिर मर पड़ के कोई बुकिंग आएगी, सारा दिन हो गया जी 500 का काम होया है। और वही का भाई सारा दिन जो बूढ़े खड़ा रहेगा तो निकट के जाना, वसंत कुंज चला जा, महिपालपुर की तरफ चला जा, तो दिल्ली कैंट चला जा, नारायणा चला जा रहा, 10-20 किलोमीटर में 30-40 की गैस खा जाएगी। और इससे ज्यादा क्या होगा भाई, उड़ा खड़ा खड़ा 50 रुपए की 4 ऑमलेट खा जाओ, चा मट्ठी खा जाओ, वो वहां 100 रुपया फूक देंगे, पर 20-30 रुपए की गैस ना फूक कर दूसरे एरिया में जाया जा। आज की बात ले लो, 353 रुपए का तो उबर ने मेरे को फेयर दिया था भाई 20 किलोमीटर का। फिर वहां खड़ा होने का कोई फायदा होता नहीं है, गाड़ी साफ करवा के मैं सीधा नारायणा आ गया, नारायणा से बुकिंग दे दी सीधी 300 रुपए की, सिर्फ 14-15 किलोमीटर की, 20 रुपए किलोमीटर वहां खड़े रहो भाई, खाते रहो ऑमलेट। उसके बाद एयरपोर्ट से बुकिंग दे दी मेरे को INA की। भाई काम करने तो होएगा, और जो कर रहा है उससे फूकना बंद करोगे जब काम होएगा। पर पता नहीं यार के फितूर बढ़ रहा है, जिसका काम हो रहा है वो झूठ बोल रहा है, जिसका नहीं हो रहा है वो सही बोल रहा है। अरे यार कैसी बातें करते हो भाई, बनाओ ना अपने लिंक, कितनी बार पिछले 2 साल से रामायण गाते हो गए, बनाओ ना अपने लिंक भाई, करो ना काम। जितने ओला उबर के पैसेंजर आते हैं दिन में 10 से 12 बुकिंग तो करते ही होगे मर पड़ के। बांटो अपने नंबर, दो अपने कार्ड, और सवारी से तो इस तरीके से भिड़ जाना जैसे भाई पता नहीं मैं तो कहाँ का राजा हूँ, और ये सवारी जो बैठ रही सबसे नीचे। ये तक भी मैंने ड्राइवरों तक कहने को सुना है, खुद के घर में कूलर नहीं होगा, गाड़ी में बैठते एसी चाहिए। भाई वो गाड़ी में एसी क्या चाहिए यार, वो गाड़ी इसीलिए बुक कर रहा है कि भाई उसको सर्विस चाहिए यार बढ़िया। किराया कम दे रही है तो आपकी कंपनी से लड़ाई झगड़ा, सवारी से थोड़ी ना लड़ाई झगड़ा है यार। आज ही तो वो कम भाड़ा दे रहे हैं ना, भाई साहब ये लो मेरा कार्ड, ये लो मेरा नंबर, जब फोन करोगे जब गाड़ी आपके सामने आ जाएगी, जब आपके घर पे गाड़ी पहुंच जाएगी, बढ़िया से बढ़िया सर्विस, जो आपका रेट है वो रेट उसको बता दो। कैसे नहीं फोन करेगा यार। दिन में 10 से 15 सवारी आप ढो रहे हो, उनमें से 15 के 15 मैं नहीं मानता नहीं दे पाते सबको कार्ड। 8 भी बंदों को दे दिया, वो 8 में से एक का भी आपको कॉल आ गया, महीने में 30 बंदे जुड़ गए, साल में 360 बंदे जुड़ गए आपसे यार। अब जो महारथी हैं 10 साल हो गए काम करते हैं, 3600 बंदों का डाटा लेके बैठे होना चाहिए उनने तो, वो अपन आज भी काम का रोना ही रो रहे हैं। अरे शुरुआत से बढ़िया सर्विस दो ना यार। चलो ओला उबर में चिड़ मस्ती होंगी क्योंकि भाई अपना काम तो ओला उबर से पहले से था, तो हमने सर्विस देने की आदत थी शुरुआत से, क्योंकि हम तो होटल का काम कराया करते, तो होटल में तो गेस्ट के साथ बड़ा ही हिसाब किताब से पेश आना पड़ा करे, और वही आदत हमारी तो ओला उबर में भी रही। कुछ ज्यादा ही गलत तरीके के पैसेंजर आ जाते हैं तो उनको भाई उसी हिसाब से हैंडल करना भी आवे। बुकिंग कैंसिल कर दो, गाड़ी थोड़ी ना खरीद रहे आपकी, एक किराया ही तो देना है ना, मना कर दो। पर उससे लड़ना झगड़ना पहले, बाकी काम बाद में। 2 सूटकेस भी आ गए, मैं को नौकर लग रहा हूं। यानी कि कुल मिला के ड्राइवर का पैसेंजर के साथ ठीक नहीं व्यवहार बन पाता, इसलिए उनके प्राइवेट कस्टमर नहीं जुड़ पाते हैं। समझ जाओ भाई, अगर इसी काम में रहना है ना, तो एक तो अपने आप को थोड़ा सा नरम करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। कई बार काम नहीं भी होता है, एकदम उतावला होने से कोई फायदा नहीं। और ये भी गारंटी है सभी कामों में सभी बंदे कामयाब नहीं हो पाते हैं। एक भाई था, अभी गाड़ी ली थी, बिकने की कगार पे पहुंच गई गाड़ी, इससे पहले भी 10 काम कर लिए, तो इसमें टैक्सी का काम का तो यार गलती नहीं ना, वो तो पहले ही 9 धंधे बंद करके इस काम में आया है। ये कंफर्म है, किसी भी काम में आप जाओ ना, पूरा होमवर्क करके जाओ, पूरी समझदारी के साथ जाओ, क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट होता है, इतनी अपनी हिम्मत नहीं है कम इन्वेस्टमेंट करके बर्बाद करके और फिर झेल लेंगे उसको। बहुत अरमानों के साथ, बहुत उम्मीदें बांध के गाड़ी ली जाती है। जिन ड्राइवर भाइयों ने ले ली है गाड़ी, अब तो ले ली है भाई, चाहे आपने वो पॉजिटिव वीडियो देख के लिए, चाहे वो आपके मन में ही था, या आपने किसी के कहने से लिया, अब तो ले लिया है।
सारे खुश थे यार 30 तारीख से पहले तो, और जबकि मैं रोज बता रहा हूँ 30 के बाद ये समस्या आएंगी, फिर भी अपने आप को नहीं तैयार कर पा रहे यार, फिर भी रोना ही रोना। कोई इतना बड़ा इश्यू है नहीं, 1500 से 2000 का काम आपका आराम से होगा, ना इंस्टॉलमेंट की टेंशन है ना घर के खर्चों की टेंशन है। टेंशन है सिर्फ जो आप ना वो घर से निकलते ही यार बुकिंग मिला करती, 10 बुकिंग में से एक बुकिंग खाया करते, समस्या है उनको, या फिर जिनकी रेटिंग ही बिल्कुल डाउन है। काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब तक रोड पे हो काम करते रहो। बहुत सारे एरिया है, मैं कई बार बताता भी हूँ कि नहीं जाना चाहिए उस एरिया में गलियों में, तो उस एरिया की गलियों में मत जाओ, मगर उस गली के बाहर तक तो पहुंच जाओ यार। सुबह जल्दी काम पे लेकर जा करो, अरे 9-9 10-10 बजे तक तो मुंह पाड़े सोते रहे। घरवाली 10 बात सुनाती जब काम पे लेकर हैं। एक जगह बुकिंग नहीं आ रही है तो वहां के सरपंच बन के खड़ा रहना है। क्यों भाई, कागज बनवा लिए इस जगह के जो यहाँ से नहीं हिल रहे हो, चलो 10-20 किलोमीटर इधर उधर, पर ना, सारा दिन एक जगह पंचायत बैठानी है और अपने वहीं पे सारा दिन घोल के सामने 2-4 ड्यूटी करके सीएनजी फूक के बस घर पहुंच जाना। आज तो काम ही नहीं था। तो भाई काम करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है समय के हिसाब से। एक दूसरे से रोना करो बंद, उसका काम ज्यादा हो रहा है तो वो तो झूठ बोल रहे हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। अरे जितने दिन तुमने भाई टैक्सी चलाते हुए हैं ना, उससे ज्यादा तो मैंने गाड़ियां बदल दी यार, और क्या पता उससे ज्यादा गाड़ियां खड़ी भी हो। इसमें बखान नहीं है भाई, किसी ने बुरा लगा है तो हाथ जोड़ के माफी है, बखान नहीं है, मगर एक्सपीरियंस बोलता है। ये बात आप मानो या ना मानो, और किसी से सलाह लेने में कोई किसी तरीके की शर्म नहीं है। हम तो आज भी पूछते हैं यार, किसी भी चीज के बारे में नहीं पता है, मैं तो आज भी फोन करके पूछता हूँ भाई ये कैसे होगा। कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं होता, कोई हर चीज के बारे में नॉलेज नहीं रख सकता। हाँ पर यार विक्की से मैंने पूछ लिया तो उसकी नजरों में मेरी क्या इज्जत रहेगी, फलाने से मैंने पूछ लिया तो मेरी उसकी नजरों में क्या इज्जत रहेगी। यार उसे क्या पता, मेरे को तो सब कुछ पता, उसे तो एक पैसे की नॉलेज नहीं है, वो तो काम खा की बकवास करता है, ये है वो है। इन बातों में कुछ नहीं रखा है, एक दूसरे की मदद करते रहना, और एक दूसरे को किसी भी चीज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए वो बता देना अगर पता है तो, ना तो भाई चुपचाप रहने का। अपने काम पे फोकस करो यार, कुछ नहीं रखा है, ये काम है तो ये यूट्यूब भी है, ये घर बार भी है, ये सब कुछ है। आज छोड़ दो टैक्सी, मान लिया आज छोड़ दो गाड़ी और बता दो क्या काम करोगे। पहले की तो एग्रीमेंट हो जाएगा जी, आप तो इस काम में फेल ही नहीं होगे, और आपके लिए तो हमेशा ही इतना ही होगा। नौकरी कर लो भाई, 15 से 18 हजार रुपए की ड्राइवर की सैलरी होती है, वो कर लो, मालिक का काम चलो या ना चलो, आप अपने जाकर दरवाजे पे बैठ जाओ, नौकरी, और महीने में अपने 15 से 18 हजार जो भी आपको सैलरी मिले वो लेते रहो। अगर अपना काम करना है तो छाती तो भाई कति तो टाइट करनी पड़ेगी। जब 1500 से 2000 रुपये रोज बच रहे थे जब तो बहुत बढ़िया था सब कुछ। जो हम काम कर रहे हैं, मैं और आप जो काम कर रहे हैं ना, टैक्सी ड्राइवर का काम है, इसके अलावा कोई काम करोगे? जो एकदम नए बच्चे हैं, मैं नहीं कह रहा कि उनको नहीं अपनी किस्मत आजमानी चाहिए दूसरे काम में, मगर जो एक 35 से 40 साल से ऊपर हो चुके हैं, क्या शुरुआत करोगे भाई? और कर भी लो, मैं तो मान रहा हूं, चलो आप किसी भी समय कोई भी शुरुआत कर सकते हो, मगर गारंटी है कोई भी काम, मैं तो मान लो किसी होलसेलर का ही काम आप किसी भी सामान का कर रहे हो तो वो सामान वाला क्या लिख के देगा जी मेरे सामान की तो डिमांड 12 महीने ऐसे ही रहेगी, आपकी गारंटी, आपका काम ना भी होगा तो भी मैं इतने पैसे दूंगा आपको, गारंटी है। और 80% ड्राइवर वो आता है टैक्सी बिजनेस में जो पहले किसी काम में फेल हो चुका होता है। बता दो अगर ये झूठ हो तो। नए बच्चे तो बड़ी मुश्किल से आते हैं, या तो घर वालों का प्रेशर होता है या समाज की तरफ से ये देखता है कि भाई हाँ वो अच्छे पैसे कमा रहा है तो वो देख के आ जाता, मगर 80% ड्राइवर पहले किसी काम में फेल हो जाता है ना तो उसके बाद इस काम में आता है। पहले वाले काम में तो गारंटी ना दी किसी ने, जो टैक्सी में चाहते हो आपका तो हर महीने रोज 3000 4000 का काम होता रहे।
और होता भी रहे, मैं कह रहा हूं होता भी रहेगा। कम से कम छुट्टी, बढ़िया से बढ़िया सर्विस, पैसेंजर को गाड़ी रखो एकदम चकाचक। ज्यादा से ज्यादा अपना कॉन्टेक्ट शेयर करो लोगों के साथ, अपने मोहल्ले में, आस पड़ोस में बताओ लोगों को जी मेरे पास गाड़ी है, किसी को कहीं जाना हो तो बताना। और एक और बता देता हूँ, जो आपके आस पड़ोस की बुकिंग होगी ना, उसमें टोल और टैक्स अलग से मत बताना, इंक्लूड करके बताना, ना तो एक ही बार जाएगा भाई आपके साथ। चलो इसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी बात हो रही है काम कम है, बर्बाद हो गए, कैसे इससे उबरा जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं आनी, काम करते रहो बस। आप हर रोज एक शेड्यूल बना लो, उस टाइम पे काम पे लेकर रहो, उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा समय रोड के ऊपर देते रहो, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बुकिंग आप उठाते रहो। कहीं ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जित भी आपकी 10 से 15 से 20 मिनट तक बुकिंग नहीं आए, लेकर लो भाई। और 5-10 किलोमीटर क्या पता सवारी वेट कर रही हो आपका, वहां खड़े खड़े क्या होना है। तो भाई लोगों को, नए ड्राइवर को, और जो नए आने चाह रहे हैं, एक बात और इसमें ऐड करूंगा, जो नया ड्राइवर इस वाले काम में आना चाह रहा है, टैक्सी के प्रोफेशन में आने की चाह रहा है, तो भी बेस्ट टाइम है उसके लिए। इस बात का ध्यान रखना, सबसे बेहतरीन समय टैक्सी ड्राइवर, खास करके ओला उबर के लिए, जिसने लोकल में गाड़ी चलानी है ना, सबसे बेहतरीन समय होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। इस समय में अगर काम करने के लिए वो आएगा ना, तो जब तक काम स्टार्ट होगा ना, जब तक उसको छोटी मोटी हर तरीके की जानकारी के बारे में पता चल जाएगा, कैसे काम होता है और कैसे नहीं होता है। एक ऊपरा तली की बुकिंग नहीं आती है, उसको थोड़ा सोचने का टाइम मिलता है। 3 महीने थोड़ा सा हाथ टाइट रखना पड़ता है, 1-2 किस्त का अपने पास से भाई जुगाड़ रखा करो, ना हो तो भाई इतना काम तो आराम से हो जाएगा, और बिल्कुल आराम से आप काम कर सकोगे। जब धूम धड़ाके का काम होता है ना, उस टाइम आपकी रेटिंग भी जल्दी गिरती है, पैसेंजर भी अजीब गरीब मिलते हैं, इस वजह से आप हड़बड़ा जाओगे और फिर एकदम से मंदा आ जाएगा। मान लो आपने पिछले 3 महीने में गाड़ी ली है, बवाल काम था, वारे न्यारे थे, और अब एकदम से डाउन आ गया है, तो आपके साथ समस्या उस टाइम पे आएगी। मगर एक मंदे में जब कम काम होता है, उस टाइम पे जब काम आप शुरू करोगे ना, तो जब तक तेज काम आएगा, जब तक आप एक्सपर्ट हो चुके होगे भाई 3 से 4 महीने में, तो जिसने भी गाड़ी लेनी है इन दिनों में लेनी है। इस बात का ध्यान रखना, सबका अपना अपना तरीका रहता है काम करने का। यूट्यूब पे भी मैं तो ये कह रहा हूं, सब यूट्यूबर का अलग अलग रहता है। मगर फिर से कह रहा हूं, जो यूट्यूबर आपसे ये बोल रहे हैं ना बर्बाद हो जाओगे, इस काम में कुछ नहीं है, ये तो सब कुछ निपटा देगा। तो सिर्फ वेट करो, जिस दिन वो भाई यूट्यूब छोड़ देगा, टैक्सी चलाना छोड़ देगा, उस दिन आप भी छोड़ देना, जिसने मेरे जैसे की वीडियो देख के गाड़ी ले ली है। जो बंदा खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैं 8 से 10 साल से गाड़ी चला रहा हूं, और वही यूट्यूब पर उस धंधे का रोना रो रहा है, क्यों भाई? तो भाई ज्यादा कह दिया, ज्यादा समझ लो, काम करते रहो बस अनुशासन के साथ, बस और कुछ नहीं चाहिए। साल में सिर्फ 3 महीने ऐसे हैं जब काम कम रहता है, सर्दियों में एक बार बच्चों के एग्जाम आते हैं, जब काम कम रहता है। और अपने यहाँ तो यार फेस्टिवल की, शादियों की दे मार रहती है, अपने यहाँ पे भी जो टैक्सी में काम नहीं कर पाएगा, कहीं नहीं कर पाएगा। और काम कैसे कैसे होगा, कैसे आपके प्राइवेट लिंक बनेंगे, बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें आप वेंडरशिप ले लो, उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। आज सिर्फ ये इस बारे में वीडियो था। बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आने वाली है बाहरें, और फिर से एक बार आग लगा देते हैं लोगों को। भाई काम की कोई कमी नहीं है, करने वाला चाहिए। पहले मैं वो 10 घंटे में काम करा करता, अब मैंने 15 घंटे गाड़ी चलानी पड़ेगी। सिर्फ फर्क इतना है, 5 घंटे घर पे पड़ के क्या करूंगा, क्या करता हूँ, सिर्फ फोन में स्क्रॉलिंग, और तो कोई काम नहीं। घर में अगर आप पानी का गिलास भी लेकर पीते हो तो अपने हाथ से, या तो आपका कोई और काम धंधा है, तो एक जायज बात, आप ज्यादा समय नहीं दे पाओगे।
पर जो मेरे जैसे जिसने घर में भी कोई काम नहीं है, और 80 से 90% ड्राइवर ऐसे हैं जो घर में 1 रुपये का काम नहीं करते हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, घर बेड तोड़ेगा, इससे अच्छा तो भाई रोड पे रह ले, 400-500 कुछ कमाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ सारे भाई सोचेंगे इसके बारे में, और भाई जो काम कर रहे हो उसकी इज्जत करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, तो अपने आप बरकत दिखेगी। राम का नाम लेके, जिस भी शक्ति को, जिस भी पावर को आप मानते हो, उसका नाम लेके अपने रोज काम पर निकलो, रोज अपने घर पे टाइम पे पहुंचो, काम ऊपर नीचे ऐसे ही चलते रहेंगे। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग में। भाई को दे दो इजाजत, सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय भारत।